राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। सवाल ये, विपक्ष बेशक इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा हो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर दिशा को इंसाफ कब मिलेगा। दिशा सालियान के पिता ने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की अब मांग उठाई है। उन्होंने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की है। दिशा के पिता ने आरोप लगाया है कि दिशा की हत्या की गई थी। क्या आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या उद्धव ठाकरे फिर से परेशानी में फंसने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिशा सालियान मौत केस में नया मोड़ आ गया है। दिशा सालियान के पिता ने साफ साफ कहा है कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या हुई है। दिशा के पिता ने इस मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की है। अभी इनका इन्विटेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मर्डर ही शायद आएगा करके। दरअसल 2020 में दिशा सालियान की मौत हुई थी। मुंबई की एक इमारत से गिरने की वजह से जान गई थी। तब देश भर में यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया था, क्योंकि दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े थी। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी। उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। आदित्य का नाम भी उछला था। अब सुशांत के पिता ने हत्या का शक जताया है और जांच की मांग की है। जांच तो होना ही चाहिए ताकि हकीकत साफ साफ निकल जाए। जांच बढ़िया से हो, सही चीज निकले, कौन नहीं चाहेगा। दिशा सालियान मामले में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने भी दिशा सालियान के पिता और वकील से एक्सक्लूसिव बातचीत की और पूछा कि आरोप का आधार क्या है। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी दिशा सालियान की जो मृत्यु हुई है, ये किसी न किसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ लिंक्ड है? आप भी तो सोचते होंगे इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि लिंक्ड है ये दोनों घटनाएं जो हैं? क्या ये लिंक्ड है सतीश जी? अगर आप इसके बारे में बोल सके। जी लिंक है। मुझे तो अभी लगने लगा, पहला नहीं लगता था, अभी लगने लगा मुझे। सब उन लोगों ने पिक्चर्स मेरे सामने लाए, गणेश जी ने और नीलेश जी ने, तभी मुझे लगने लगा कुछ है इसके बीच के अंदर मसाला। मगर वो लिंक आपको मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं इसको टाइम लगेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? जरा थोड़ा सा विस्तार में कहें। मुझे पता है कि आप शायद स्ट्रेस में हैं, मैं नहीं आपको स्ट्रेस देना चाहता, मगर इतनी बड़ी चीज़ है ये, थोड़ा जितना भी आप कह सके शेयर कर सके। आपको क्यों लगता है ये लिंक्ड है? आप थोड़ा दिन आप थोड़ा दिन रुकिए ना, सब बाहर आ जाएगा। थोड़ा दिन रुकिए आप, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन में बाहर आ जाएगा। मतलब प्रूफ है? मुझे टाइम दीजिए 15 दिन। मगर मैं टाइम दूंगा, मगर आप कह रहे हैं प्रूफ है। क्या है कि प्रूफ है ये? हाँ। और अर्नब जी एक बात। जी अर्नब जी देखिए, सिर्फ आप थे इसलिए ये आए हैं, बाकी ना इन्होंने पिटीशन में लिखा है कि मैं किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दूंगा, सिर्फ आप पर विश्वास करके आपके पास आए हैं। तो थोड़ा सा जरा उनको इमोशनल थोड़ा सा इससे बाहर आने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और मैं बिल्कुल उसको समय दूंगा। जी बोलिए, जी बोलिए। और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, इनके दोनों का मर्डर में लिंक, और दिशा सालियान के मर्डर में रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का कनेक्शन, उनका हाथ, इसका डिटेल हमने पिटीशन में दे दिया है, मोस्ट अवेलेबल पॉसिबल एविडेंस के साथ। वन थिंग, रिटर्न में कंप्लेंट दी गई है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए 12 जनवरी 2024। पिटीशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है ना कोर्ट पे। राइटिंग में एसआईटी ने
फॉरगेट अबाउट द पिटिशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पिटिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब जो कंप्लेंट दिया है, पुलिस का मैंडेटरी ड्यूटी है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस रेप एंड मर्डर का कंप्लेंट दिया जा रहा है नाम के साथ अक्यूज के, पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं अभी मैं ये बात सतीश जी से पूछना चाहूंगा। हाँ। कि सतीश जी मुझे ये बताइए कि आपने ये जो पिटिशन डाली है इसमें आपने कहा है कि आदित्य ठाकरे की इंटेरोगेशन होनी चाहिए। जी, आपने आदित्य ठाकरे की इंटेरोगेशन होनी चाहिए, आपने कस्टोडियल इंटेरोगेशन की बात कही है। ऐसा क्यों, अगर आप मुझे थोड़ा भी कह सके, आपको आदित्य ठाकरे का नाम आपने क्यों लिया है इसमें? उसके बारे में मेरे वकील ही बात करेंगे आपको उसके बारे में। मगर आपने लिया है, आप ये दरखास्त आपकी है कोर्ट के सामने। उनके मैं ये बस प्रूव कर रहा हूँ कि आपकी दरखास्त है, आपने आदित्य ठाकरे का नाम लिया है। उनका कहना कि आपकी रिक्वेस्ट है या नहीं? हाँ, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। दिशा सालियान के पिता के आरोप के बाद आदित्य ठाकरे से पूछताछ हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में साफ है कि आने वाला वक्त ठाकरे परिवार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मीनाक्षी हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, आदित्य ठाकरे का नाम सामने आने से राजनीति जरूर गर्म हो गई है, लेकिन सवाल ये कि क्या दिशा को इंसाफ मिलेगा, सच से पर्दा उठेगा? बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब खोजते हुए अब 5 साल बाद फिर से दिशा सालियान के फादर के द्वारा ये मांग की गई है कि पूछताछ होनी चाहिए आदित्य ठाकरे से भी। अब आदित्य ठाकरे की तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आई है, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से जरूर बयान दिए जा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अचानक से 5 साल बाद ये बात क्यों ख्याल आता है, क्यों इस बात का जिक्र किया जाता है। दूसरी तरफ नितेश राणे की तरफ से पहले ही कहा गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि सीबीआई अगर चाहे तो वो उन्हें मदद कर सकते हैं, उनके पास भी कुछ सबूत मौजूद है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से आखिरकार क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर के उनके द्वारा ये याचिका दाखिल की गई है जिसमें ये मांग की गई है कि आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आदित्य ठाकरे को कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। और ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, जो जिनका सुलझना भी काफी जरूरी है कि आखिरकार दिशा सालियान के साथ। आप यहाँ पर बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन जो दिशा सालियान के पिता हैं उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते आपको बता दें कि दिशा और सुशांत केस में बेहद एक्टिव रहे बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने भी इस मामले में हुई पुरानी जांच पर शक जताया है। नितेश राणे, मुझे हमेशा लगा है कि आप इस केस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और मेरा सवाल यह है, सरकार अभी आपकी बन चुकी है। दिशा सालियान्स फादर इज गोइंग टू द कोर्ट सेइंग प्लीज डू कस्टोडियल इंटेरोगेशन ऑफ आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे की इंटेरोगेशन क्यों नहीं हो सकती है? इसमें कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? ये तो सुओ मोटो आपकी सरकार कर सकती है नितेश जी। देखिए अर्नब जी, दरार है कि इस केस में यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या 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 चीजें हुई, किस तरीके से दबाव लाया गया, आप हो हम लोग हो, हम लोग के ऊपर किस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रेशर लाया गया। एक एक्स चीफ मिनिस्टर किया, तभी जब ये केस हुई थी तभी के चीफ मिनिस्टर के बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। और इसलिए ऐसे कुछ एलिमेंट्स शायद सरकार में भी हो जो आज भी शायद इन लोग को मदद कर रहे होंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जिसके बारे में मैंने खुद एसआईटी चीफ को लेटर लिखा था, मुंबई सीपी को लेटर लिखा था। तभी भी सरकार 2.5 साल के पहले जो सरकार जहां शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तभी भी हम लोग गवर्नमेंट में थे। हम लोग का इतना ही था कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और इसलिए अगर कोर्ट के माध्यम से भी अगर हो रहा होगा, मेरा इतना ही बोलना है कि दिस वॉज अ लॉन्ग फॉट बैटल, नाउ द ट्रूथ शुड कम आउट। और जिस तरीके से भी आने दीजिए, मगर कोर्ट से आने दीजिए, किसी और मगर सच्चाई बाहर आने का वक्त अभी आ चुका है। व्हाट डू यू फील अबाउट जो डिफेंसिव रिस्पॉन्सेस है आदित्य ठाकरे की इस पूरे मामले में? बड़े डिफेंसिव से रिस्पॉन्सेस है, क्लियर आंसर्स नहीं है। वो तो मेरे प्रोग्राम में आए तो मैं उन्हें 10 सीधे सवाल पूछ सकूं,
बट ये अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार पहले एक शायद असेंबली सेशन के समय उन्होंने कहा आई हैव नो रोल, मैं तो दिशा सालियान के फ्लैट में था ही नहीं, कुछ ऐसा सवाल पूछा था। जब ये गिल्टी कॉन्शियंस वाली रिप्लाई थी, नोबडी आस्क्ड हिम कि आप थे क्या नहीं थे, मगर ही डिनाइड इट। सो व्हाट डू यू फील अबाउट आदित्य ठाकरे?